ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। आज हम बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, आचार्य वाणी के माध्यम से समझ लीजिए कि अगस्त में ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए क्या कुछ होने के योग बना रहा है। अगस्त में कई ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। मंगल परिवर्तन का योग बनाएंगे और मंगल विशेष तौर पर जो ये परिवर्तन होगा बहुत महत्वपूर्ण होगा। मंगल, सूर्य, ये समस्त ग्रह परिवर्तन का विशेष योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। बुध भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं। बुध अस्त भी होंगे, वक्री भी होंगे। और इन आपकी राशि के अनुसार से यदि बात करें तो इन ग्रहों के परिवर्तन के हिसाब से आपके लिए बहुत समय महत्वपूर्ण रहेगा। मंगल का परिवर्तन हो रहा कहीं ना कहीं एग्रेसिवनेस बढ़ा सकता है, इसलिए शांत होकर काम करने की ज़रूरत है। अननेसेसरी के झगड़ों में ना फंसे। आने वाले समय में कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपको लोग अननेसेसरी किसी न किसी दूसरे अपने कामों में ज़्यादा लिप्त रहें, दूसरों के कामों में बिल्कुल ना फंसे। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, इस वक्त कार्यों में थोड़ी डिलेनेस आपके मनोमस्तिष्क के विचारों के अनुसार से आ सकती है। कार्यों में थोड़ा सा अननेसेसरी का डिले हो रहा है, उसको तुरंत अलर्टनेस साथ पूरा करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ग्रह दिखा रहे हैं कि आपकी मनोवृत्ति ऐसी हो गई है कि बहुत ज़्यादा धीरे कार्य कर लेंगे होगा, देखेंगे, देखते रहेंगे, जो ये स्थिति ना तुरंत आज काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होते बहुरी करेगा कब। इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। सिलसिलेवार तरीके से समझें आपके ग्रह क्या कुछ करने के योग बना रहे हैं। 1 अगस्त के दिन बात करें तो बृहस्पतिवार का अवसर है और द्वादशी तिथि है और ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से आपके चंद्रमा बड़े सुंदर तरह से आपके योग बना रहे हैं और ये आपके लिए नई शक्ति का संचार करने के योग बना रहे हैं। लेकिन फिर भी दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनी हुई है कि अंधकार है। सही दिशा सामने होते हुए भी आपको उसको पकड़ने में दिक्कत आ रही है। इसके लिए आवश्यकता होगी कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव चिंतन करने का प्रयास करें, कार्यों को बहुत फास्ट गति से करने का प्रयास करें। हाँ ना की स्थिति में ना फंसे, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। समय आपके लिए 2-3 दिन अच्छा दिखाई देता है। शिव का ध्यान करें, प्रदोष है इस दिन, विशेष तौर पर गुरु प्रदोष का योग बन रहा है। कोशिश ये करें भगवान शिव का विशेष तौर पर अभिषेक करें और तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए और ये कार्यों को करना रहेगा। केसर का सेवन करना, केसर का तिलक करना इस दिन और उसके बाद कार्यों को आरंभ करना आपके लिए नव शक्ति का संचार करने के योग बनाता दिखाई देगा। 2 अगस्त के दिन बात करें तो उस दिन ग्रह योग के अनुसार से शुक्रवार का अवसर है और त्रयोदशी तिथि है और शाम को चतुर्दशी होने के कारण से उस दिन मासिक शिवरात्रि, इस दिन शिव को जल चढ़ता है। कावड़ यात्रा, लोग अनेक करोड़ों लोग इस वक्त कावड़ यात्रा में लगे हुए हैं और भगवान शिव को आज के दिन शुभ दिवस पर जल अर्पित कर कर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। जैसा हमने आपको पिछली बार भी बताया था कि ये जो महीना है सावन का महीना, भगवान शंकर शेष शैया पर विश्राम कर रहे हैं और समस्त संसार का जो कार्य है बाहर जो है वो शिव के हाथ में है और शिव भोलेनाथ जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए भारतीय संस्कृति में दूर से पवित्रता के साथ जल लाकर भगवान शिव को अर्पित करने का सुंदर कार्य किया जाता है और ये आपके अंदर बहुत अद्भुत पुण्यों का उदय करने का योग दे सकता है। तो इसलिए विशेष तौर पर यदि आप बहुत दूर से नहीं ला पा रहे तो घर में गंगा जल तो होगा ही, उसी से ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शिव का पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करने का प्रयास करें। यह आपके भाग्य को जगाने के योग बना सकता है। तो ये मासिक शिवरात्रि है, शिव सावन की शिवरात्रि है। गंगा जल चढ़ाने से समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बनते हैं, तो इसके लिए अवश्य इस कार्य को करना चाहिए। तो आपके लिए ग्रह गणना भी इस दिन विशेष तौर पर बात करें तो वो उचित दिखाई देती है, अच्छी दिखाई देती है और ये आपके लिए आगे बढ़ने के मार्ग को प्रशस्त करती दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ आपके लोग हैं जो आपको लगातार अननेसेसरी से परेशान करने के योग देते हैं, लेकिन सफलता के योग बने हुए हैं। मेहनत करेंगे तो कुछ रास्ता प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं, वो उसमें समस्या नहीं है। तो ये शिव का ध्यान, शिव का पूजन ही आज के दिन सबसे श्रेष्ठ उपाय दिखाई देता है। 3 अगस्त के दिन बात करें, शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा आपकी राशि के अनुसार से अष्टम भाव में सूर्य के साथ योग बनाता दिखाई दे रहा है। ये आपके लिए थोड़ा सा बंधन कारक रहेगा।
कार्यों में करने में, आगे बढ़ने में थोड़ा सा मनोमस्तिष्क में नेगेटिव भाव उत्पन्न करता दिखाई देगा। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से शनि आपको स्लो कर रहा है, तो शनि का उपाय भी करने का प्रयास करें। शनि के मंदिर में जाकर कोशिशें करें, आप कुछ लोगों को दान करने का प्रयास करें। जो गरीब लोग हैं उनको उड़द की दाल का दान करना आपकी राशि के अनुसार से उपयुक्त दिखाई देता है। ये करेंगे, शनि स्तोत्र का पाठ करेंगे तो अच्छा रहेगा आपकी राशि के अनुसार से। 4 अगस्त का दिवस रविवार की स्थिति अमावस्या का योग, और ये अनेक प्रकार के योगों को निर्माण कर रहा है। एक तरफ तो रवि पुष्य योग बना रहा है, इसके साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी बनता दिखाई दे रहा है, और हरियाली अमावस्या का सुंदर योग है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों को ठीक करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं, उनको हमें करने का प्रयास करना चाहिए। वट वृक्ष का रोपण करना इस दिन बड़ा शुद्ध माना जाता है। कई लोग आप हरियाली अमावस्या के दिन पीपल को भी रोपण करने का बात बता देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा रविवार है, इस दिन पीपल का रोपण करना ठीक नहीं होगा। तो अमावस्या के दिन आप ये जो तिथि बन रही है रविवार युक्त रविपुष्य योग में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा केले का पेड़, आम का पेड़, जामुन का पेड़, बड़ का पेड़, गूलर का पेड़, इन पेड़ों को लगाने के लिए विल्व वृक्ष को लगाने का प्रयास कीजिए। ये सारे के सारे इस हरियाली अमावस्या पर आपको पुण्यों का उदय करने के सुंदर योग बनाएंगे, आपके ग्रह नक्षत्रों को भी ठीक करने का योग बनाएंगे। और समझिए आपका इस वक्त बृहस्पति और शनि जो हैं आपके लिए जिस प्रकार के योग बना रहे हैं, उसमें इस प्रकार का कोई भी कार्य करना, आम का पेड़ लगाना, ये सब जो है ग्रह के उपचार ही हैं, इनको कर आप बहुत अच्छे से इसका लाभ ले सकते हैं। 5 तारीख का अवसर यदि हम बात करें उस दिन, तो सोमवार की तिथि है, प्रतिपदा आरंभ हो रही है, शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है, और साथ साथ इस दिन बुध भी वक्र स्थिति में होने जा रहे हैं। बुध का वक्री होना विशेष तौर पे आपकी राशि के अनुसार से भाग्य में बैठकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव तरफ ले जाने के योग बना सकता है। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना। सुबह थोड़ी भारी दिखाई देती है, शाम को भाग्य से कई क्षेत्रों में लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं, मन में धार्मिकता का उदय हो सकता है। सोमवार है, सावन का दूसरा सोमवार है, और ये बहुत शुभ योग है। सावन का दूसरा, इस बार सावन में 5 सोमवार का सुंदर योग बन गया है, तो कोशिश ये करें इसका पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करें। हमें जो ग्रह स्थिति चल रही है इस वक्त, महाराज शनि और बृहस्पति का योग जिस प्रकार का आपकी राशि में बना हुआ है, आपके कई कार्यों को स्लो कर रहा है, और कई कार्यों में अननेसेसरी कंपटीशन जो है वो आपके समक्ष उपस्थित होता दिखाई दे रहा है। और कई बार आपको लगेगा कि सफलता मिलने के योग तो हैं, लेकिन थोड़ी धीरे मिलने के योग हैं, और साथ साथ आपको लगेगा कि आपके जो 7 प्रतिद्वंदी चल रहे हैं वो आपसे आगे निकलते दिखाई देंगे। तो उसमें थोड़ा सा आपको शिव की आराधना करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सोमवार का अवसर है, और इस दिन हमने विशेष तौर पर शाम के समय विवेकानंद योगाश्रम में भी सुंदर रुद्राभिषेक का पूरा कार्यक्रम रखा है, जो सावन के पूरे महीने चल रहा है, लेकिन सोमवार के दिन, सावन के दूसरे सोमवार के दिन बहुत विशेष योग ये रहेगा। इसको कर आप बहुत सुंदर तरीके से लाभ का स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। कोशिश करें अन्य श्रद्धा के साथ भगवान शिव का जो पार्थिव शिवलिंग हो उसका पूजन कर सकते हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं, और दूध के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करना समस्त मनोरथों को सिद्ध करने के योग बनाएगा। और इसका सादर आमंत्रण भी हम आपको देते हैं कि विवेकानंद योगाश्रम में शाम के समय बड़ा विशाल सोमवार के दिन रुद्राभिषेक, दूसरे सोमवार के दिन रुद्राभिषेक रहेगा। आप सब इसमें सादर आमंत्रित हैं, और भगवान की कृपा से इन सबको पूजन करके लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। 6 अगस्त की दिन बात करें, मंगलवार का अवसर, द्वितीया तिथि है, और इस दिन संधारा दूज का योग है, और साथ साथ अश्लेषा और मघा नक्षत्र बन रहे हैं, जो 5 और 6 तारीख को योग बनेंगे, और 5 और 6 तारीख को ये योग बनता दिखाई देगा। इसके द्वारा आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, जो जन्म ले रहे हैं घर में उनकी मूल शांति अवश्य कराएगा। अश्लेषा और मघा दोनों गणमूल के अंतर्गत आते हैं, और ऐसे में जब ग्रह नक्षत्रों का योग इस प्रकार का होता है तो ज्योतिष के अनुसार से ध्यान रखना चाहिए, इन जातकों की अवश्य मूल शांति कराने का प्रयास करना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले भी इसी नक्षत्र में जन्म लिया हो घर में, और उनकी मूल शांति नहीं हुई, तो जीवन में कई बार ऐसे कष्ट भोगने को मिल जाते हैं, तो जो परेशान करने के योग देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सावन का महीना चल रहा है, द्वितीया तिथि है, मंगलवार है, और ऐसे शुभ योग में हमने भी आश्रम पर जो सुंदरकांड का कार्यक्रम रखा है, भगवान शिव को रिझाने के लिए सबसे सुंदर मार्ग है हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। सावन का महीना चल रहा है, रुद्राभिषेक भी रहेगा, और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा। आप भी सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में। आपको भी अपने रिक्त स्थान को प्राप्त करने के लिए अवश्य हमारे नंबर्स पर संपर्क साध कर आप उसमें अपने नाम से भी करा सकते हैं। 7 अगस्त का दिन बुधवार का अवसर, तृतीया तिथि, और हरियाली तीज का सुंदर अवसर है, जिसको मधुश्रवा भी कहा जाता है। और कहा जाता है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से ग्रह इस वक्त अनुकूल
अनुकूल बनते दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। धर्म कार्यों में मन लगता दिखाई दे रहा है, और धर्म कार्य में जब मन लगना दिखाई लग जाए ना, तो आप समझ लें कहीं ना कहीं हमारे पुण्यों का उदय करने का अवसर बन सकता है। और ऐसे में भाग्य को जगाने के, भाग्य में पुण्यों को अर्जित करने का सुंदर योग बना हुआ। शनि और चंद्रमा की युति भाग्य स्थान में हो रही है, जिस प्रकार की दृष्टि चल रही है, एक योग बन रहा है, यह आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है। शुक्र भी वहीं स्थित है, चंद्रमा भी वहीं स्थित है, बुध भी वहीं स्थित होकर वक्र अवस्था में जो बैठा है, यह आपके लिए अच्छा योग बनाता दिखाई दे रहा है। हो सके तो मधु के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक कर कर आप अपने बहुत सारे, देखिए बुध वक्री है और आने वाले समय में अस्त भी होने के योग बना रहा है, और साथ साथ मंगल का परिवर्तन भी होगा अभी कुछ दिन बाद, जो आपके लिए अननेसेसरी के झगड़े उत्पन्न करेगा। तो ऐसे में मंगलवार के दिन विशेष तौर पर आप, ये जो हरियाली तीज चल रही है, इस दिन बुधवार के दिन विशेष तौर पर मधु के द्वारा भगवान का अभिषेक करें। देखिए कष्ट दूर करने के सुंदर अवसर आपको प्राप्त होंगे। 8 अगस्त की हम बात करें तो उस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग है। कन्या में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है 3 बज के करीब 15 मिनट पर सुबह, और विनायक चतुर्थी का योग बन रहा है इस दिन। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये आपके लिए संकेत है पॉजिटिविटी का, लाभ का, आगे बढ़ने का। इसमें कार्यों में सफलता मिलने के चांसेस आपके लिए अच्छे रहेंगे, इसलिए आप अपने कार्यों को पूर्ण तल्लीनता से करने का प्रयास करें, विश्वास जगाए रखें। हमारे मन में जो कुटकुट चल रही है उसको अवॉइड कर कर सही मार्ग प्रशस्त करें। इस वक्त जो बाकी ग्रह स्थिति है वो ऐसी है कि कहीं ना कहीं शंकाएं देती है, करूं ना करूं इस स्थिति उत्पन्न करती है, लेकिन अवस्था ऐसी है कि करोगे तो प्राप्त होगा ही होगा, ऐसे सफलता के योग बन सकते हैं। तो इसलिए भगवान गणेश का ध्यान करते हुए, भगवान गणेश को पीले पुष्प अर्पित करते हुए, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय भगवान का स्तवन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। विघ्न समस्त दूर होने के योग बन सकते हैं। यदि 9 और 10 तारीख की बात करें, उस दिन भी ग्रह नक्षत्र आपके लिए अनुकूल ही बनने दिखाई दे रहे हैं, लाभ की स्थिति बना रहे हैं। शुक्रवार का अवसर 9 तारीख को, और पंचमी तिथि नाग पंचमी का सुंदर अवसर है। कोशिश करें भगवान शिव का स्तवन अवश्य करें। ग्रह नक्षत्र आपके लिए अनुकूलता प्रदान करने के योग दे रहे हैं। जैसा हमने कहा कि आखिरी के 3 जो विशेष तौर पर दिन है 8, 9 और 10, ये तीनों यदि हम बात करें अगस्त के ये 3 तिथियों में, ये आपके लिए बृहस्पति के साथ संबंध होकर चंद्रमा का योग बड़ा सुंदर बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में कार्यों में पूर्ण फल प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। निश्चितता मन में रखते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अनिश्चितता को त्यागें और मन में विश्वास रखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए शुभ रास्ता बनता दिखाई देगा। 10 अगस्त की दिन बात करें, शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि, तुला में चंद्रमा प्रवेश करेंगे और ये राशि के अनुसार से आपके लिए खर्चे थोड़े बढ़ाते दिखाई देंगे। ऐसे में सुबह का दिन अच्छा दिखाई देता है, तो महत्वपूर्ण कार्य सुबह ही कर लेने चाहिए, शाम का इंतजार नहीं करना चाहिए। महत्वपूर्ण कार्य, मीटिंग इत्यादि जो भी करना चाहते हैं सुबह करने का प्रयास कीजिए, ये आपके लिए अच्छे योग बनाएगा। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से जब हम गणनाओं को समझते हैं तो उसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव जीवन में क्या कुछ पड़ रहा है वो अच्छे समझ में आ सकता है, और उसी के परिवर्तन के रूप में यदि हम कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करें, कर्म को बदलने का प्रयास करें, तो जीवन में बड़ी से बड़ी विपदा का निदान भी मिल सकता है। ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण है और हजारों लोगों ने इसका लाभ लिया है। ज्योतिषी गणनाएं बता देती हैं कि आने वाले समय में कैसा समय आपके लिए रहेगा, और उसी के अनुसार से यदि हम जीवन में रास्ता मार्ग परिवर्तन कर लें तो अपने जीवन में हर्ष उल्लास आनंद के मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। हमने आपके समक्ष में आपकी जन्मपत्री, आपके प्रश्न को समझते हुए, साथ साथ आपकी ग्रह गणना की राशि के अनुसार से समझते हुए, जो कुछ समय का को समझते हुए आपके समक्ष रखा है वो आपको अच्छे से समझना चाहिए। देखिए, काल गणना ज्योतिष की जो है वो कई प्रकार से की जाती है। एक तो जन्मपत्री के हिसाब से की जाती है, एक गोचर के हिसाब से की जाती है, और अनेक अनेक ऋषियों ने अनेक अनेक मत उसके संबंध में उपस्थित किए हैं। उन समस्त मतों को एक साथ यदि अध्ययन के रूप में रखा जाए तो उससे बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि केवल जानने को नहीं, बदलने का रास्ता भी प्रशस्त हो सकता है। ऐसे किसी भी विज्ञान का फायदा नहीं है जो केवल बता दे ऐसा ऐसा होने के योग है, लेकिन परिवर्तन का रास्ता ना बनाए। रेमेडियल एस्पेक्ट जो है वो ज्योतिष का बिल्कुल प्रत्यक्ष है, और आवश्यकता है कि हम उस पर विश्वास करें। बहुत सारे लोग केवल इसी बातों कह देते हैं कि नहीं हम नहीं परिवर्तन कर सकते। नहीं, ऐसा संसार में कोई नहीं है जो हम परिवर्तन नहीं कर सकते। हमने भाग्य जो बनाया है वो अपने कर्म से ही बनाया है, और हम भाग्य जो है, समय जो है, उसको बदलेंगे भी अपने कर्म के अनुसार से। और एक बात समझ लीजिए, हमको ये समझ लेना चाहिए कि हमारे कई बार क्या होता है कि हम अपने जीवन में हमने देखते हैं कई बार हमने बिल्कुल गलत भी किया, तब भी हम बच के निकल जाते हैं।
और कई बार क्या समस्या होती है, हमने कुछ भी गलत नहीं, किसी व्यक्ति ने कोई गलत नहीं किया, तब भी वो परेशानी में फंस जाता है। क्या खेल है आपके शुभ कर्मों का, पुण्य कर्मों का। जब आपको लगे कि आप वहाँ बच के निकल गए तो भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि हाँ, हमारे पुण्य कर्म थे जो हमारे वो आगे और वो हमारे जीवन में शुभ हमको दे गए। इसलिए पुण्यों का अकाउंट जो है वो हमेशा भर के रखने का प्रयास करें। और कई बार जो देखे जाते हैं, जब जीवन में समस्या आनी शुरू हो जाती हैं अच्छे कर्म करने के बावजूद भी, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट जो है बहुत जल्दी समाप्त हो रहा है और उसमें आवश्यकता है बहुत जल्दी से भरने की। इसलिए जो शुभ कर्म हमेशा कैसे भी, जब भी अवस्था मिल जाए, कैसे भी राज मिल जाए, वो करने का हमको प्रयास करना चाहिए। इसलिए भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनियों ने छोटे छोटे उत्सवों का निर्माण किया। ये सावन का प्रभाव है, ये भादों का प्रभाव है, ये जन्माष्टमी है, ये राखी है, ये अनेक उत्सव हैं, ये प्रदोष का व्रत है, ये सत्यनारायण का व्रत है। ये सब के सब आपको सात्विकता की तरफ ले जाते हैं, पुण्यों को उदय करने की तरफ ले जाते हैं। सुबह शाम आपके हाथ से कुछ निकल जाए, दान आ जाए, दिया लिया सामने आ जाए, तो आप मान के चले कि आपके बहुत पुण्य भाग्य उदय करने के लोग बनते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग इस संसार में आपके मनोमस्तिष्क में नेगेटिव बात डालने का प्रयास करेंगे, इसका कोई प्रभाव नहीं होता। अपने दिल पे हाथ रख के समझ लीजिएगा, क्योंकि आपने भी इसको प्रभाव को समझा होगा, जीवन में बहुत बार देखा होगा। तो ये सारा का सारा खेल भाग्य का है। कई बार हम बोल देते हैं भाग्य का खेल, लेकिन भाग्य बनता कैसे है वो भी तो हमको सिद्धांत समझना चाहिए। इस संसार में नास्तिक लोग जो है ना, वो आपको दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। हमारा प्रयास है इस संस्था की तरफ से आपको सही रास्ता, सही मार्ग बताने का प्रयास करें, और जो लोग समझ लेते हैं सही मार्ग पर, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं जीवन में और कार्य को लाभ की तरफ, आनंद की तरफ जीवन में अग्रसर करने का प्रयास कर लेते हैं। तो ज्योतिष विज्ञान की गणनाओं को जो हमने आपको बताया है, इसको सीरियसली लेने का प्रयास कीजिएगा, और यदि कुछ परिवर्तन कर पाए तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन का रास्ता बना और आगे बढ़ने का रास्ता बना। हमारी संस्था विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब बहुत लंबे वर्षों से इस संस्थान को चला रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। यहाँ नित्य प्रति करीब 8 घंटे यज्ञ होता है और बहुत सारे भारतीय संस्कृति पर शोध करने का कार्य करते हैं। आप भी संस्था से जुड़ सकते हैं, आश्रम से जुड़े। हर रविवार को यहाँ सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक एक बड़ा विशेष कार्यक्रम रहता है, यज्ञ रहता है, नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ रहता है। और इन सावन के महीने में तो पूरे महीने का रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा गया है। समय समय पर हम आपको अवगत भी कराते रहते हैं। हर रोज़ करीब शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पूरे सावन के महीने में सामूहिक तौर पर जो लोग आश्रम में पधार कर स्वयं रुद्राभिषेक करना चाहते हैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। और कहीं दूर बैठे हैं और अपने नाम से कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी सुंदर व्यवस्था है। आप फ़ोन पर संपर्क कर उस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। और भगवान शिव की सुंदर आराधना शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से भगवान का स्नान कराते हुए, षोडशोपचार पूजन करते हुए, सुंदर रुद्राभिषेक का, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए किया जाएगा। आप उसमें सम्मिलित हों, देखिएगा प्रभु की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे।